सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को दाखिली और खारजा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इस दौरे का मजीद अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। देखें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया गया है। ये कहना ISPR का और ISPR की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि आर्मी चीफ को दाखिली और खारजी जो सिक्योरिटी है उसकी सूरत हाल पर जो है तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी को मजबूत बनाने के लिए उनके इकदाम की तारीफ की है। ये भी ISPR की जानिब से कहा गया है और ISI अपने इकदाम से किसी भी खतरात का भरपूर दफा करने की सलाहियत रखती है, ये कहना था आर्मी चीफ का। इसके अलावा ISPR की जानिब से कहा गया है कि ISI हेडक्वार्टर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जो है वो आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी ने मुलाकात की है। ISPR का कहना है कि इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी की साहबजादियों और पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने वकील की गैर मौजूदगी पर फर्द जुर्म आयद करने पर सवालात उठा दिए हैं। एहतशाम किरानी की रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने पार्क लेन रेफरेंस पर समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस कराची से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। उनके वकील फारूक एच नाइक सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बाइस पेश न हो सके। आसिफ अली जरदारी ने वकील की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को 18वीं आईनी तरमीम दी, इसलिए इन पर दबाव डालने के लिए सियासी तौर पर ये केस बनाए जा रहे हैं। नैब वालों से कहें कि ये सही काम करें, ये बाद में पाँव में बैठ कर माफिया मांगते हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। अदालत उसूलों पर चले तो बेहतर है। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि हम इंशाअल्लाह उसूल पर ही चलेंगे, कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए हमने 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने कहा इनका वकील मौजूद नहीं, ये ऑर्डर में लिखें। इन्हें केसेस लड़ते लड़ते 30 साल हो गए। दूसरी तरफ साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद किए जाने पर उनकी साहबजादी आसफा भुट्टो ने ट्वीट किया कि उनके वालिद के खिलाफ वकील की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई है। जब जज अपने आईनी और कानूनी हकूक को पामाल करते हैं तो नाइंसाफी होती है। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया कि साबिक सदर पर जाली इल्जामात आयद किए गए, वो कहीं नहीं जा रहे, सबका मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी नैब कवानीन में तरमीम से पीछे नहीं हटेगी। नैब अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने FBR को दूसरे शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया है। सरीना फाइज ईसा FBR हुकाम के सामने तीसरी बार पेश हुई और लंदन में जायदाद के ज़राए आमदन से मुतालिक रिकॉर्ड पेश कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने FBR को दूसरे शोकाज नोटिस के जवाब में लंदन में खरीदी जाने वाली जायदाद के ज़राए आमदन की तफसीलात पेश कर दी। सरीना फाइज ईसा FBR के इंटरनेशनल टैक्स ऑफिस में अपना जवाब जमा कराने के लिए खुद पेश हुई। FBR ने ग्रेड 20 के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जुल्फकार अहमद को केस की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। सरीना फाइज ईसा FBR में अपना जवाब जमा कराने के बाद वापस रवाना हो गयी। सहाफियों के सवाल पर उनका कहना था कि वो इस मामले पर कुछ नहीं बोल सकती। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और इंटरनेशनल टैक्सेस जोन ने जस्टिस फायज ईसा की अहलिया को गुज़िश्ता माह नोटिस भेजे थे। साथ ही बेटी सहर ईसा और बेटे अरसलान ईसा को भी शोकास नोटिस भेजे गए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि 2018 के इंतखाबात के बाद अपोजिशन का मुश्तरका फैसला था कि ये हुकूमत जाली है। अब अपोजिशन अपने फैसले से मुनहरिफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि यकीन दहानी के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे रही हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद अपोजिशन ने मिलकर एक फैसला किया था कि ये हुकूमत जाली है।
और जालसाजी के नतीजे में कायम हुई। हम उस फैसले पर कायम हुए, लेकिन अपोजिशन जो है उस फैसले पर, उस बयानी से एक तरह से मुनाफिक हो। फिर यहाँ जो बिल पास हो रहे थे तो उस में उन्होंने फिर वही किरदार अदा किया, हुकूमत का साथ दिया। तो ऐसे माहौल में अगर APC भी बुलाई जाती है तो जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे तो APC में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहेंगे कि अपोजिशन हमारे साथ रहे, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि अपोजिशन हमारे साथ दे सकती है। हम अपनी तहरीक को अपने अंदाज से चलाएंगे। हम ज़रा हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन की बात करते हैं तो पीछे से इनकी डोरियाँ हिलती हैं और कहा जाता है कि जी तुम्हारी तो बारी आने वाली है, तो तुम्हारी का इंतज़ार करो। इस हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर कहते हैं कि JUI के नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन कौमी असम्बली में मौलाना असद महमूद की तकरीर से लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नून लीग के वफ़द की आज रात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हो सकती है। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कोई शक नहीं है कि JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के बारे में, लेकिन आज जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें जो JUI के पार्लियामानी लीडर हैं मौलाना असद महमूद साहब, उन्होंने जो तकरीर की है उस तकरीर से तासुर मिलता है कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ उनके फासले हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। आज रात को मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होगी एक मुस्लिम लीग नून के वक्त के साथ, और उसमें हो सकता है कि मजीद बर्फ पिघल जाए। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ एक पेज पे हैं और मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ता है। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं। अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो पॉलिसी इख्तियार की गई है वो नवाज शरीफ की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी बुनियाद क्या है। तो ये वो सवाल है जिस पर आज रात को मीटिंग होगी JUI और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान, और मुझे ये लगता है कि ये फासले जो हैं ये कुछ कम हो जाएंगे। और अपोजिशन इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और हमारे ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए वक्त भी मांग लिया गया है। आज ही एहसन इकबाल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक अहम मुलाकात होगी और उसमें मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा और साथ ही साथ अपोजिशन जमातों की APC के एजेंडे पर गौर होगा। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। चिलगोज़े एक्सपोर्ट करने की आड़ में बेनामी कंपनी के जरिए $5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। बेनामी हसनैन एक्सपोर्ट्स के असल मालिकान ने अपने मुलाजिम हसनैन महमूद के नाम पर बेनामी कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। बेनामीदार हसनैन महमूद शाहदरा में 2 मरले के मकान में मुकीम है। ये बड़ा स्कैंडल सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग का $5 लाख पाकिस्तान आए, बाकी की मनी लॉन्ड्रिंग कर दी गई। हसनैन एक्सपोर्ट की जानिब से ये $5 लाख पाकिस्तान आए थे। चिलगोज़े एक्सपोर्ट करने की आड़ में बेनामी कंपनी के जरिए $5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये स्कैंडल सामने आया है। बेनामी हसनैन एक्सपोर्ट्स के असल मालिकान ने अपने मुलाजिम हसनैन महमूद के नाम पर बेनामी कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। बेनामीदार हसनैन महमूद शाहदरा में 2 मरले के मकान में मुकीम है, ताहम उसके नाम पर ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। $5 करोड़ का ये स्कैंडल है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। रिजवान, बताएगा इस स्कैंडल में मजीद क्या सामने आया है? रिजवान नकवी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस बड़े स्कैंडल में अब तक क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, चिलगोज़े एक्सपोर्ट करने की आड़ में बेनामी कंपनी के जरिए $5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। इसके मुताबिक बेनामी कंपनी हसनैन एक्सपोर्ट के जरिए जो है वो $5 करोड़ के चिलगोज़े हैं जो कि एक्सपोर्ट किए गए जर्मन में, और वहां से जो रकम वापस आनी थी वो सिर्फ और सिर्फ $5 लाख जो है वो पाकिस्तान में वापस आई। बाकी रकम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है वहां पे ही
जो है मुंतकिल कर दी गई। साल 2012 से 2019 तक बेनामी कंपनी के जरिए $5 करोड़ का चलगोजा जर्मनी भिजवाया गया था। बेनामी जोन लाहौर की टीम ने मुल्की तारीख के बड़े स्कैंडल का सुराग लगा के तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। हसनैन एक्सपोर्ट्स के असल मालिकान ने अपने मुलाजम के नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड करवा रखी थी, जबकि उनका मुलाजम जो है सुल्तान महमूद, वो जिसके नाम पे $5 करोड़ के चलगोजे जर्मनी भेजे गए थे, वो शादरा में 2 मरले के मकान का रिहायशी है और 2 मरले के मकान में मुकीम है। जब FBI के बेनामी जोन ने उसको बुला के तफ्तीश की तो ये मामला सामने आया कि ये कंपनी जो है उसके मालिकान ने उसके नाम पे रजिस्टर्ड करवा रखी है। हसनैन एक्सपोर्ट के $5 लाख पाकिस्तान आए, जबकि बकिया $4 करोड़ 95 लाख। ठीक है, तो इसकी मजीद तहकीकात अभी जारी हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी अपडेट करने के लिए। कराची में लॉकडाउन खत्म होने पर शहर की रौनकें बहाल हो गई हैं। शहरी ख्वाबों का लुत्फ उठाने घरों से बाहर निकल आए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा कैसे लोग वापस रूटीन में आ रहे हैं? जी, आलमी वबा कोरोना के बायस जो है पाकिस्तान भर में 23 मार्च से जो है वो लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन जो है वो कराची समेत सिंध भर से जो है उसको उठा लिया गया और जो पाबंदियां थी उनमें भी नरमी की गई है। अब पहले जो है वो रेस्टोरेंट्स के अंदर सिर्फ जो है वो डिलीवरी ऑर्डर हुआ करता था, आप टेक अवे कर सकते थे, लेकिन आज जो है वो हुकूमत ने इजाज़त दी है और रात 10 बजे तक जो है वो आप होटल्स कर सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 महीने 5 महीने होने वाले हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे देखे पब्लिक जितनी भी है बड़ी खुश है। और मेरे कल बेटा है, ये पंजाब से भी आए हैं और इनको आज ही कराची पहुँचे हैं, तो हमने बोला यार ये बड़ी अच्छा आज हो गया कि पूरे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए हैं तो बाहर जाकर कुछ खाना खाते। शहरी जो है वो रुख कर रहे हैं फूड स्ट्रीट्स का। कराची की कोई भी बंस रोड पर फूड स्ट्रीट हो या बोर्ड बेसन पर हो या हुसैनाबाद हो, तमाम के अंदर ही जो है वो रश देखने में आया और शहरी बड़ी तादाद में 4.5 महीने के वक्फे के बाद जो है वो घरों से निकल रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। तमाम खुश हैं कि अब इस कोरोना से जो लड़ना था वो वाकई अब हम कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। खानी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। और मुल्तान में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। दुकानों में चीनी की अदम दस्तियाबी ने शहरियों की परेशानी में भी इजाफा कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि 90 रुपये फ़ी किलो में मिलने वाली चीनी सरकारी रेट के मुताबिक 70 रुपये किलो में फ़रोख्त नहीं कर सकते। चीनी की फ़रोख्त में नुकसान होता है, इसलिए दुकानों पर चीनी रखना ही छोड़ दी है। मुल्तान में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। दुकानदारों का ये शिकवा है कि 90 रुपये फ़ी किलो में मिलने वाली चीनी 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से दुकानों पर चीनी रखना ही छोड़ दी है। दुकानदारों की जानिब से ये शिकायत सामने आ रही हैं। FBI में बेज़ाब्तियों, बदउनवानियों और नाअहली के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। FBI में बेज़ाब्तियों, बदउनवानियों और नाअहली के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। FBI के मुताबिक जुलाई के माह से शुरू होने वाले इस एक्शन में अब तक 26 अफसरान और 19 एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है, जबकि 3 एहलकारों को बरतरफ भी किया जा चुका है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये कहना है कि जुलाई के महीने में FBI ने बेज़ाब्तियों और नाअहली के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और इसमें तकरीबन 29 अफसरान को मुअत्तल किया गया है, जबकि 26 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। FBI का ये कहना है कि इनमें 2 अफसरान ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मंजूरी ले ली गई है और करप्शन और बेज़ाब्ती को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। बैरूत धमाके की वजह से लबनानी काबीना मुस्ताफी वज़ीर-ए-आज़म हसन रियाब ने काबीना समेत मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैरूत धमाके की वजह से लबनानी काबीना मुस्ताफी हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म हसन रियाब ने काबीना समेत मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। DHQ अस्पताल, THQ अस्पताल जड़ांवाला, रूरल हेल्थ सेंटर चक 30 और तांदियावाला में तैनात अमला जाली मेडिको लीगल तैयार करके पैसे बटोर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद के अस्पताल जाली मेडिको लीगल जारी करने के गढ़ बन गए हैं। अलाइड अस्पताल, DHQ अस्पताल, THQ अस्पताल जड़ांवाला, रूरल हेल्थ सेंटर चक 30 और तांदियावाला में तैनात अमला जाली मेडिको लीगल तैयार करके पैसे बटोर रहा है। तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। आज बिल्कुल स्पेशल ब्रांच की जानिब से एक फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें फैसलाबाद का अलाइड अस्पताल शामिल है, DHQ अस्पताल शामिल है। इसके अलावा फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ांवाला, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदियावाला और रूरल हेल्थ सेंटर
30 जिम्बे शामिल है, जहाँ पे स्पेशल ब्रांच की जारी करदा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यहाँ पे तैनात मेडिको लीगल अफसरान जो कि 20-25 और अरसा 10 साल से यहाँ पे तैनात है और इनके साथ जो मातहत दर्जा चारम का अमला तैनात है, ये मेडिको लीगल अफसरान के साथ बात होकर जो जाली मेडिको लीगल हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जिससे जो इंसानी ज़िंदगी हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस पर हमारी जब सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक चित्रा से बात हुई है तो उनकी जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तांदलियावाला और जड़ावाला से इस तरह के रिपोर्ट जो है वो केसेस हुए हैं, जिसके बाद उनकी जानिब से एक्शन लिया गया और इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट है वो हुकूमत सेहत को भिजवा दी गई है कि मेडिको लीगल अफसरान जो कि तैनात किए गए ये जाली मेडिको लीगल तैयार कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जी ठीक है सरदार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए एक और अच्छी खबर आ गई है। PIA ने मुल्तान, गवादर और सखर एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया है। 14 अगस्त से तीनों एयरपोर्ट से फ़्लाइट शेड्यूल बहाल कर दिया जाएगा। मुसाफिर मुल्तान, गवादर और सखर एयरपोर्ट से अंदरूनी मुल्क सफ़र कर सकेंगे, जबकि 14 अगस्त को सफ़र करने वाले मुसाफिरों को किराए में 14% रियायत भी दी जाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने मज़ीद 3 एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। 14 अगस्त से ये फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा और 14% रियायत भी दी जाएगी।